दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज यश टीवी पे हम बात करने वाले हैं दी शेयर मार्केट किंग राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी के बारे में। इन्होंने केवल 5,000 रुपयों के साथ अपना शेयर मार्केट का सफर शुरू किया था और अभी राकेश झुनझुनवाला ने 25,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा पैसा शेयर बाजार से कमाया है। राकेश झुनझुनवाला का नाम भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल है। भारत में लोग इन्हें शेयर मार्केट का भगवान मानते हैं। आज की डेट में उनके पास इतना पैसा है, अगर वो चाहे तो इंडिया की कोई भी कंपनी के शेयर्स के भाव में उथल पुथल मचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राकेश झुनझुनवाला रातों रात अमीर बने होंगे? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए पता लगाते हैं आखिर उन्होंने भारत के शेयर मार्केट में इतनी कामयाबी कैसे हासिल करी। इससे पहले दोस्तों अगर आपको भी भारत के शेयर बाजार में निवेश करना है तो फिर आज ही अपना फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। फ्री वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसीलिए इस वीडियो को प्लीज आखिर तक जरूर देखना और लाइक करना मत भूलना। 5 जुलाई 1960 में राकेश जी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और हर एक आम आदमी की तरह उन्हें भी शेयर बाजार देखना पसंद था। सिर्फ देखना पसंद था। वे हमेशा फोन पर अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार से जुड़ी बातें करते रहते। आज कोई शेयर ऊपर चला गया, आज कोई शेयर बहुत गिर गया। उनकी ये बातों का सिलसिला चलता रहता था। राकेश जी तब 15 साल के हुए थे जब उन्होंने पहली बार छुप छुप के अपने पिता की बातें सुनी थी। शेयर बाजार की बातें सुनकर 15 साल के राकेश बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद वे रोज अपने पिता की बातें सुनने लगे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और फिर उन्होंने अपने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी ये शेयर बाजार क्या है और ये शेयर्स के भाव ऊपर नीचे क्यों जाते हैं? तब उनके पिताजी चकित होकर बोले, अखबार पढ़ा करो, जो कंपनी के बारे में खबर आएगी उस कंपनी के भाव ऊपर या नीचे जाएंगे। अपने पिताजी की बात सुनकर राकेश जी रोज अखबार पढ़ने लगे और 2-3 कंपनियों के शेयर्स के भाव नियमित तौर पर देखने लगे। उस समय जानकारी खोजने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर्स नहीं थे। शेयर का आज का भाव अगले दिन अखबार में पता चलता था। लेकिन राकेश जी ने तो जिद पकड़ ली थी कि काम करना है तो शेयर मार्केट में ही करना है। इसके बाद समय बीतता चला गया और राकेश शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते गए। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राकेश जी ने शेयर मार्केट जाने का निर्णय लिया था, परंतु उनके पिताजी ने उन्हें साफ मना कर दिया। उनके पिताजी बोले, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो करो, लेकिन पहले सीए बनो। राकेश जी ने अपने पिताजी को बिल्कुल नाराज नहीं किया और फिर कुछ सालों बाद वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। सीए बनने के बाद राकेश जी ने शेयर बाजार जाने का निश्चय किया और अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी उनके पिताजी बोले, बेटा तुम शेयर बाजार जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा कहाँ है? शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? तुम शेयर बाजार जरूर जाओ, लेकिन पैसे मांगने के लिए हमारे पास बिल्कुल नहीं आना। शेयर मार्केट में अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो निडर बनो, अपने आप पर पूरा विश्वास रखो और कोई गलत काम मत करना। रिमेम्बर योर वर्ड इज योर बॉन्ड। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम शेयर बाजार में अपना सब कुछ गवा बैठो तो घबराना नहीं। मुंबई में रहने के लिए मेरा घर है जहाँ तुम रह सकते हो। तुम एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो 20-25 हजार की नौकरी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, या फिर तुम अपनी खुद की सीए प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं। अपने पिताजी की ये बातें सुनकर राकेश को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में अपने सपने पूरे करने थे। उस समय राकेश जी के पास सिर्फ 5,000 रुपयों की सेविंग्स थी। उन्हें मालूम था अगर बड़ी छलांग लगानी है तो मोटा पैसा कमाना पड़ेगा। राकेश जी के बड़े भाई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तब उन्होंने राकेश जी को अपने उन 2-3 क्लाइंट से मिलवाया जो बहुत पैसे वाले थे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। उस समय बैंक से 10 से 12% फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज मिलता था। तो फिर राकेश जी ने उन्हें 18% ब्याज देने की ऑफर डाली और वो लोग राकेश जी को पैसे देने के लिए राजी हुए। देखते ही देखते उस टाइम पे 12.5 लाख की धनराशि जमा हो गई। राकेश जी को पैसे मिल गए और उन्होंने शेयर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर उन्होंने 12.5 लाख पे 30 लाख रुपए कमाए।
और उस समय यानी 1987 में लगभग 4 लाख रुपया टैक्स भरा। राकेश अपने सपनों की तरफ दौड़ लगाने लगे थे। इसके बाद 1988 में उन्होंने सेसागोवा लिमिटेड के 3 लाख शेयर्स 25 रुपए के भाव से खरीदे और कुछ महीनों के बाद 65 रुपए के भाव पे बेच दिए। उन्होंने टाटा पावर के 5000 शेयर्स 150 रुपए में खरीदे थे और 2 साल बाद 1200 रुपए के भाव पे सारे शेयर्स बेच दिए। मधु धनवटे के एक बजट ने राकेश जी को एक दिन में करोड़पति बना दिया। बजट के दिन की शुरुआत में राकेश जी के पास 2 करोड़ रुपया कैश था और दिन खत्म होते होते उन्होंने ट्रेडिंग करके 20 करोड़ रुपया कैश कमाया। उस समय मार्केट में बहुत खराब टाइम था, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी राकेश जी ने मोटा पैसा कमाया क्योंकि उनका नॉलेज सबसे बढ़कर था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और राकेश जी का एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। 2003 में उन्होंने टाइटन लिमिटेड के 1 करोड़ शेयर्स 5 रुपए के भाव से खरीदे थे। टाइटन ये टाटा का ज्वेलरी बिजनेस था जो उस समय जस्ट शुरू हुआ था और इतना पॉपुलर भी नहीं था। राकेश जी ने शेयर्स खरीदने के बाद टाइटन का भाव 80 रुपए तक चला गया। राकेश जी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उन्होंने तभी शेयर्स नहीं बेचे और उसके बाद टाइटन का भाव फिर 35 रुपए पर गिर गया। लेकिन राकेश जी ने अपना एक भी शेयर नहीं बेचा क्योंकि उन्हें पता था कि टाइटन की अभी बहुत सी ग्रोथ होनी बाकी है। इस डील से उनकी पेशेंस का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इतनी ज्यादा है। आज की तारीख में टाइटन का एक शेयर 1000 रुपए से भी महंगा बिकता है। टाइटन ये आज टाटा का बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है। अभी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो उन्हें कितना मुनाफा हुआ होगा। तभी एक ऐसा समय आ गया था कि राकेश जी जो शेयर खरीदते बाकी लोग भी उस शेयर को खरीद लेते थे। 2006 में अपनी माँ के कहने पर उन्होंने मुंबई में 27 करोड़ का फ्लैट खरीदा। ये फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेचे थे। इस पर राकेश जी कहते हैं अगर वे क्रिसिल के शेयर्स ना बेचते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू 800 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा होती। लेकिन राकेश जी को इस बात का अफसोस नहीं है। इस प्रकार राकेश जी ने कई शेयर्स खरीदे और बेचे, जैसे लुपिन फार्मा, क्रिसिल, टाइटन, एनसीसी, टाटा पावर, एस्कॉर्ट्स एक्सेट्रा। शेयर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ कंपनीज में पैसा लगाकर राकेश जी को नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने कभी कंपनी के मैनेजमेंट से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी कंपनी के शेयर्स के भाव ऊपर लाने के लिए कभी कोई गलत काम नहीं किया। राकेश जी कहते हैं सिर्फ पेशेंस और हार्ड वर्क से शेयर मार्केट में सफलता मिल सकती है। वे मानते हैं कि जिंदगी में गलतियां होनी चाहिए। अगर हम गलतियां करेंगे नहीं तो हम कभी नहीं सीखेंगे और वही के वही रह जाएंगे। शेयर मार्केट के साथ ही साथ राकेश जी का पैसा इंडियन स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और फिल्म मेकिंग भी लगा हुआ है। दोस्तों, आज की तारीख में राकेश जी के पोर्टफोलियो की वैल्यू 25,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है और ये नंबर कोई रातों रात नहीं आया। इसके लिए उन्हें बहुत सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।